हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, आज तो मजा आ गई होगी सबको, है ना। तो भैया यहाँ पे स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव, ऑप्शन डाटा ओवरसोल्ड, राउंड करके मैसेज नीचे में सेलिंग, और अगर आपने आज नीचे में बाय करके नहीं कमाया तो इसका मतलब आप ठीक से देखते नहीं हो, ठीक से सब कुछ कंपेयर नहीं कर रहे हो। आप खुद अपनी सोच में अपने हिसाब से ट्रेड करने की सोच में, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, मैकेनिकल चेक नहीं कर रहे, क्लियर कट। और सामने ये सारी बातें थी, तीन चार बात देखो, मैं हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा हूँ, बाय कर लो कॉल, सेल कर लो कॉल। मैं देता हूँ रीजन कि यहाँ पे देखो हमारा स्टैंड फोरकास्ट है, वो ऐसे चलता है। हाँ, ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ ऑप्शन का डेटा ऐसा आ रहा है। सब कुछ मिक्सअप करते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ एक मैसेज दे दिया तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप खुद देख रहे हो कि ये सब हो रहा है, फिर लाइव में बायर्स में फंस जाते हैं। मार्केट ऊपर ही नहीं बढ़ रही है यार, ऊपर ही नहीं बढ़ रही, ऊपर ही मार्केट तो सेल ऑन आई है। किसी की हिम्मत नहीं बाय करने की यहाँ पे, बहुत कम लोग करते हैं यहाँ पे। इसको छोड़ दो, चलो, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता कि ये यहाँ से ऊपर बढ़ेगी नहीं होगी, ये लेवल नहीं पता था, ना स्ट्रेंथ फोरकास्ट पता था, ना आपको, आपने ऑप्शन डेटा देखा था। भाई आपको इतना तो मालूम है ना, कल वो 90% पुतिन साहब और ये 90% वाले मोदी साहब दोनों मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें न्यूज़पेपर में आएगी आएगी आएगी, तो मार्केट को ऐसे गिनने नहीं देंगे। सिंपल सा लॉजिक था भैया, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे ये डेटा तो सब कुछ मैच कर रहा था, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो ये सिंपल मैजिक था आपके पास कि आज गिरना नहीं देंगे भाई, ये लोग उठाएंगे, क्योंकि कल मार्केट पॉजिटिव ही रखेंगे। होप के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, परसों भी पॉजिटिव रखेंगे, होप के अंदर कुछ ना कुछ आएगा। ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी, हम लोग भाव को देख के चलेंगे, राइट। तो भाव में भी आपको कंफर्मेशन था, भाव को छोड़ो भैया, भाव यहाँ पे आपको कंफर्मेशन था, मैसेज दे के आपको यहाँ से आप लोग यहाँ पे मैंने 25,600 की पुट शॉट मारी थी, कहाँ पे, यहाँ पे। फिर ये कितने बजे, 9:15 को पहली कैंडल में 30 मिनट की कैंडल, तो लगभग ऑलमोस्ट 9:28, 9:30 के, 9:25 से 9:30 के बीच में मैंने मारी थी। आप लोग रेट देख लेना, आप खुद डिसाइड करो। मैं जब ना बोलता हूँ तो क्या होता है, पुट के रेट देख लेना। 600 की पुट का रेट 30 रुपीज के आजू बाजू मैंने शॉर्ट मारा। ये यहाँ पे इसने लो मारा कितने बजे, 11:15 में, धीरे धीरे करके नीचे गई। तो ये धीरे धीरे, तो ऐसे पकड़ो कि ये 960 के आजू बाजू मैंने किया था और 890 आ गई, तो 40 और 10, 50 पॉइंट धीरे धीरे करके नीचे गई। तो 11:15 को उसमें 1 रुपया प्रॉफिट चल रहा था भैया, 50 पैसा 1 रुपया प्रॉफिट चल रहा था। इसने ये हाई नहीं काटा, 30 तक गई नहीं, ऑलमोस्ट 30 के ऊपर मैंने कुछ रेट से मारा था, मुझे प्रॉफिट चल रहा था। और यहाँ से जैसे ऊपर निकली, यहाँ से खाली इतनी ही ऊपर गई है ना, पुट का रेट 2.5, और मैंने यहाँ पे 21 रुपये में कवर कर ली, शायद यहाँ पे कवर की मैंने 12 बज के, हाँ 15 मिनट स्टार्ट हुआ तब जाके मैंने यहाँ पे कवर की 21 रुपये, मोटा मोटा 9 पॉइंट खा ली। तो मैं क्यों ना बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे शॉर्ट नहीं, शॉर्ट में मतलब मैक्सिमम लोग हमारे रिटेल वाले बाइंग वाले होते हैं ना, शॉर्टिंग वाले नहीं होते। तो जिसको शॉर्ट करना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाइंग वाले हैं, अगर उसने उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया होता, ये लेवल के नीचे 960 के नीचे भी टूटी, बाय कर लिया होता, तो भी वो लोग लॉस में ही रहते, यहाँ पे भी लॉस में आ जाते, यहाँ तक तो उसके पैसे ही नहीं मिल रहे।
तो मतलब नहीं होता है ना भैया। तो यहाँ पे क्या अभी बाय स्काल्प ढूंढो, 5 5 मिनट में बाय स्काल्प भी करते हो तो बढ़िया वाला, और सब कुछ मिक्सअप था यार आप लोगों के पास। तो चलिए भाई, मैं हर रोज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझना कितना कौन, ऐसा लगे तो भाई एक दो बार वीडियो देखो, कमाना है आपको, पैसे अर्निंग करना है, पैसे अर्निंग करना है तो ऐसे हवा में नहीं होगा, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, एक साथ में कंपाइल करना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है उस टाइम पे, और एक कागज पर लिख देना है कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये मेरी स्ट्रेटेजी, और वही बात मैं कर रहा हूँ रोज। मैं आपको स्ट्रेटेजी ही दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसको जरा देखो, एक दो बार, दो चार बार, 5 बार रिपीट करके देखना है एक ना एक वीडियो। तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए कि इस टाइप के मार्केट में इस टाइप का काम करना। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या सबकॉन्शियस माइंड फोन पे बातें भी करते हैं और गाड़ी भी चलती रहती है, ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलेटर सब कुछ अपने आप होता है, ऐसा ये सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, है ना। तो इतना ध्यान रखें। चलिए, तो ये यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट के अंदर काम नहीं करना। ओके। तो भैया कल किसी ने बोला था कि ये वेव्स जो मैं कर्व देता हूँ, तो ये है कर्व का चार्ट भी। मार्केट में क्या हुआ आप देख लो, यहाँ से मार्केट, ये कर्व डाउन था, मार्केट ओपन होते ही डाउन आई, 9:15 से कर्व डाउन था, एग्जैक्टली यही टाइम पे बाउंस भी मार रही है, वापस ये टाइम से पहले यहाँ पे सेलिंग आई। ये 5 मिनट का चार्ट है भाई, यहाँ पे सेलिंग आई, और मैंने ऑलमोस्ट हाफ हाफ आवर का टाइम जोन लिया। तो उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है। हाफ आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको रेडी रहना है कि यहाँ पे करो, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट फिर यहाँ तक आ जाते हो और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे करो ऊपर की तरफ जा रही है तो ढूंढो कि भाई बाय ट्रेड कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से बाय आया, यहाँ से बाय आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा पोर्शन है वो चुक गया, लेकिन यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ कर्व का, वो यहाँ तक रहा। तो यहाँ से हम लोग देखे, यही लेवल से देखे, तो पूरा कर्व सेलिंग वाला ही था। तो यहाँ पे आपने बाय किया होता कुछ भी पुट वगैरह या कॉल सेल की होती, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देके जाते। वापस एग्जैक्टली कर्व यहाँ से ही ऊपर जाना चालू हुई, ये ऊपर जा रही है कर्व, हाँ, और मार्केट भी ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये लाइन ने काम किया, ये लाइन ने काम नहीं किया। तो ठीक है ना, आप यहाँ पे निकल गए, चलो छोड़ो, आपने सुबह से एक लाइन, कोई भी एक लाइन पकड़ के रखना। अब पहले आधे घंटे 1 घंटे तक देखोगे कौन सी लाइन मैच कर रही है, कर्व कौन सा मैच कर रहा है मार्केट का, यहाँ से ऊपर नीचे कौन सा कर्व मैच कर रहा है मार्केट का, उसको 1 घंटा देखो। और 1 घंटे के बाद फिर यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो आराम से, लास्ट मूवमेंट यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखा कि ये कर्व, आज की ये कर्व मैच कर रही है, ग्रीन लाइन की कर्व मैच कर रही थी आज, तो ग्रीन लाइन की कर्व मैच कर रही है, तो यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते थे और स्कैल्पिंग में मिल जाता आपको। तो ये हो गया कर्व की बात। आप लोग देखिए 2 4 5 दिन इसको, जरूरी नहीं है ये ऐसा ही होगा, है ना। कोई दिन कोई अलग लाइन की कर्व भी चल सकती है, कोई दिन ये लाइन की कर्व भी चल सकती है, ठीक है। तो पहले पकड़ लोगे कौन सी आज कौन से लाइन की कर्व चल रही है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड में घुसो, राइट। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 2 लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ से 2 लाइन, एक तो यस ने यहाँ पे चालू किया लाइन ऊपर जाना, तो यहाँ से 2 लाइन ऊपर जा रही है, राइट। तो आप यहाँ से बाय मार्केट सेल में है, ये सेल में है, लेकिन 2 लाइन ऊपर जा रही है ना, तो फिर इसने अपना कांड कर दिया, एक साथ में जा रही है। यहाँ पे बाकी सारी लाइनें ऑलमोस्ट मैच कर रही है, देखो यहाँ पे भी ये लाइन और ये लाइन मैच कर रही है, ये लाइन भी डाउन साइड का मैच कर रही है, हाँ। तो ऐसे मतलब कि 2 लाइन ज्वाइंट हो रही है, तो शायद ये चल सकती है, ऐसा अनुमान लगा सकते हो आप। बाय करो ना करो, फिर यहाँ पे बाय ढूंढो, मिल जाता है तो बढ़िया वाला है ना। ये कितना बढ़िया वाला बाय मिला था आपको, ये देखो, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, बुलिश कैंडल, 2 कैंडल थियरी पे जाते हो तो बुलिश कैंडल यहाँ पे, और फिर तर 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 इतना लंबा ऊपर,
डन। तो थोड़ा सा देखे भैया इसको, यहाँ पे पहला ही ट्रेड सेल ट्रेड मिल ही गया था आपको, आपको पता ही है कि ये 9:45 तक डाउन में है। पहली 5 मिनट, दूसरी 5 मिनट, ये 20 की कैंडल और ये 25 की कैंडल, जैसे इसने लो काटा, अगले कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, शॉर्ट, पट 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 पट, यहाँ पे हमारा सपोर्ट आ रहा है, खत्म, 10 15 20 पॉइंट चटक से ले लो। इस तरह से काम होता है इसमें। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा कल का क्या बोल रहा है भाई? ऑप्शन का डेटा बोल रहा है 0.66 है पीसीआर, लेकिन 5 स्टैक जो नजदीक का पीसीआर है ना, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, तो वो करीबन 96, 0.96 के आजू बाजू, तो वो न्यूट्रल की तरह है, 96 है 5 स्टैक का नजदीक का। तो कल अभी हो सकता है यहाँ पे काफी बढ़ गई है, तो स्टार्टिंग से ही ये लोगों को फंसाने की कोशिश हो जाए। आज 26,000 पे ज्यादा कटी नहीं, खड़ी है। पुट बढ़ना चालू हुई थी 26,000, 900 पे भी पुट बढ़ी, तो पहले हो सकता है इसको काटे और फिर ऊपर जब जंप मार के ले जाए। ये पहले से ही तड़ातड़ ये जो 0.66 का पीसीआर है, ये अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, तो फिर दोपहर के बाद हमें एक सेल ट्रेड मिल सकता है। कल का स्ट्रेंथ फोरकास्ट, कल एस्पेक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सन और राहु केतु का, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 90 डिग्री का हार्ड एस्पेक्ट है, ये अनसर्टेनिटी लाता है। अब ये 9189 है, तो ये मोटा मोटा 5 तारीख को 90 डिग्री एग्जिट होगा, लेकिन इसका इफेक्ट 1 डिग्री पहले 1 डिग्री बाद में भी चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये तो समझो कि कल आज रात को ही हो जाएगा मून विनस का, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इसका इफेक्ट नहीं आएगा कल। कल मार्केट में इसका इफेक्ट कल और परसों दोनों दिन ये मूव रहेगा, तो एकदम से अनसर्टेनिटी होगी। और कल सेंसेक्स भी एक्सपायरी भी है, तो ध्यान में रखना थोड़ा अनसर्टेनिटी ना आए, है ना। बिल्कुल सन, राहु सन केतु भैया डेंजरस तो है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। कृतिका नक्षत्र में है कल। कल का स्ट्रेंथ को प्रकाश पॉजिटिव है, ठीक है, 50 के ऊपर चलता है, कॉन्स्टेंटली 50 के ऊपर है, तो स्टार्टिंग में नीचे एकदम से डीप मारता है, फिर 50 के नजदीक रहता है, और फिर 11 12 बजे बाद जब मार के ऊपर जाता है, तो समझो 11 बजे, 10:30 11 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर से करेक्शन में आती है, तो बाई की देख सकते हैं, या तो नीचे जा रही है तो इस टाइम पे बाई की देख सकते हैं। फिर मुंह ऊपर का ही रहेगा, फिर तो 60 के पास ही रहती है एंड तक, तो कल सेलिंग नहीं, बीच बीच में एक मिलेगा, समझो कल यहाँ सुबह में ही ऐसा नहीं गिर जाती है, तो भी बीच में एक बार नीचे का डिप मिलेगा, नीचे का डिप मिलेगा, फिर 11 12 बजे, और बाद में एक डिप, और एक डिप मिल सकता है एंड से पहले, और फिर बाद में एंड में ऊपर। तो ठीक है, ये स्ट्रेंथ अच्छी है कल, इतना ध्यान में रखो, बराबर है। तो सेल ट्रेड में लंबा नहीं जाना जैसे आज, राइट, और फिर बाय ट्रेड ढूंढना है, और अपना कर्व की मैं दे दूंगा आज रात को, पोस्ट कर दूंगा, और ये चार्ट भी पोस्ट कर दूंगा मैं, या तो फिर से आप देख लो कैसे मैंने कर्व मैच किया। पहले आधे घंटे 1 घंटे में ये कर्व ने मैच किया 1 घंटे तक, तो फिर वो करके हिसाब से आप चलो एंड तक, और फिर जहां पे डबलिंग आती है, समझो यहाँ पे तीनों तीन डाउन था, तीनों तीन डाउन था, यहाँ से डाउन जा रहा, तो सिंपल है, यहाँ से निकलो भाई, यहाँ पे निकल ही जाओ, फिर मार्केट भले गई ऊपर, आप निकलो, क्योंकि फाइनली उसको नीचे ही आना है। तो और कुछ दिन में 15 20 मिनट में वापस नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर जाना चालू हुई थी, 1 2 3 4 5, 25 20 25 मिनट में ये लेवल से नीचे आ गई थी मार्केट, और फिर यहाँ तक जहां तक कर्व डाउन है वहां तक नीचे रही मार्केट, राइट। तो थोड़ा सा इस टाइप का देखना आप लोग कर्व के अंदर,
ऑप्शन का डेटा सब कुछ हो गया। सेंसेक्स का देख लेते हैं आज। कल सेंसेक्स पे एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी नहीं देखते आज। ओके, तो कल का टाइमिंग, इंपॉर्टेंट टाइमिंग है 9:45, 10:45, 12:15 और 2:45। किसका? निफ्टी का 30 मिनट की कैंडल। ट्रेड सेटअप एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है ट्रेड सेटअप करके लिए। यहां तक 25,910, वहां तक बाय और डीप करेंगे हम लोग। 26,025, 26,010 के ऊपर निकली तो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर सेल ऑन हाई कहां पे ढूंढेंगे? 26,090 और अपना ये लेवल 26,130 से 151। वहां पे सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। ये लेवल आप ड्रॉ करके लगते। खराब कहां पे होगी? 25,880, इसके नीचे ही खराब होगी। लेकिन स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है, पीसीआर खराब है, तो नीचे में जल्दी जल्दी कवर करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में नहीं जाना, ऐसा नहीं है भैया, आप समझो। यहाँ पे 960 पे आप शॉर्ट में गए, निकलो 910 पे, तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट है। 30-40 पॉइंट में आपके अंदर 5-10 पॉइंट मिल जाता है पुट में, बाइंग में, तो निकल सकते हैं। नहीं करना ऐसा नहीं है। ये एक मैं ब्रॉडर सिनेरियो देता हूँ कि इसके ऊपर तो ये बिंदास ऐसे ही रहेगी। डन। तो ये हो गया इसका। बैंक निफ्टी का टाइमिंग, एक इम्पोर्टेंट टाइमिंग 11:15 का है और ये लेवल्स है। आप लोग लेवल थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने नोट कर लो। 59,440 के ऊपर स्टॉक, वहां तक वीक, और नीचे में 59,095 और 59,10, वहां पे बाय ऑन डीप, और खराब होगा 59,10 के नीचे। सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स का टाइमिंग है 9:45, 11:45 और 12:15। ये इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। 9:45 का तो आगे भी था इंपॉर्टेंट, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में और सेंसेक्स में, दोनों में। तो ये टाइम पे कुछ ना कुछ होगा 30 मिनट की कैंडल में, वो आप देख लेना ऊपर या नीचे। 11:45, 12:15, राइट। एक और वगैरह भैया कोई 5-5, 10-10 हजार में भी नहीं देगा आपको। ये सारे ये लेवल है ना, लेवल इसके 10-10 हजार लोग लेते हैं, महीने के 10 हजार, ये लेवल के। अब मुझे नाम नहीं देना है वो बंदे का। चलिए, सेंसेक्स बाय ऑन डिप 84,825 से 775 या 85,000, यहाँ आके 85,000 के नजदीक रुकती है तो बाय ऑन डिप। इसके नीचे जाती है तो थोड़ा सा 50,000 के नीचे तो थोड़ा सा वीक होगा। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो बाय ऑन डिप ही ढूंढेंगे। खराबी आएगी 84,775 के नीचे ही, उसके पहले नहीं आएगी। और स्ट्रॉन्ग होगा 85,195 के ऊपर। ओके, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस 85,355 और ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे सेलो राइट हो गया। डन। तो ये लेवल के बीच में कहीं भी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लंबा ब्लैंक एरिया है, पूरा सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन है तो यहाँ कहीं पे भी फंसती है तो सेलो राइट ढूंढेंगे। एक्सपायरी है ना, बढ़िया वाला ट्रेड मिल सकता है। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगी और कहाँ हीरो जीरो होगा। हीरो जीरो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लें। तो एक भाई रोज बोलते थे, कान पकड़ता हूँ मैं, भूल जाता था, लेकिन एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन तो मैं सेंसेक्स का दूं तो बढ़िया वाला रहेगा। भैया इतना सब कुछ काम करता हूँ आपके लिए, इतना सब कुछ देता हूँ कंपाइल करके, लाइक तो बनता है भाई। देखो ग्रुप में भी आज मैंने बोला यार, थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि यार 1 लाइक मिलता है यार, इतनी बढ़िया वाले टाइमिंग में देता हूँ और मुझे 1 लाइक मिलता है। सुबह से मैं बोल रहा हूँ कि सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना, मार्केट बिंदास बढ़ती है और 1 लाइक मिलता है। फिर जाकर सब लोगों ने किया। ऐसा नहीं यार, मुझे रोज रोज थोड़ी भीख मांगनी है, आपको खुद करना है यार लाइक। और लाइक करोगे तो आप समझो मेरी एनर्जी का ट्रांसफर होगा आपके ऊपर, है ना। एक दूसरे के साथ जुड़ेगी एनर्जी ना। थैंक्स बोलते हैं तो थैंक्स गिविंग डे रखा है ये लोगों ने तो स्पेशल। और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं हमेशा हर चीज का। हमारे ऋषि मुनि बोला करते थे कि भाई आभार करो, हर एक चीज का, खाते समय अन्न का आभार, उसके मंत्र बनाए हुए हैं।
हवा पानी, ये हम लोग नदियों का क्यों पूजन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उसके ऊपर कि भाई पानी, हमें पीने का पानी दिया तुम। तो यही है, आभार व्यक्त करो भैया। लाइक करो मतलब कि आप थैंक्स बोल रहे हो मुझे, थैंक्स बोल रहे हो तो इसका मतलब कि एनर्जी, मेरी एनर्जी भी आपको काम लगेगी। आपको अपने आप ऑटोमेटिक आएगा कि यहाँ पे मुझे ये काम करना है, यहाँ पे मुझे काम। जहाँ पे झुकते हैं ना, वहां पे जीत जाते हैं, इतना आप समझ लो। और झुकने को नहीं बोलता हूँ, एटलीस्ट लाइक तो कर दो यार, प्लीज। रोज रोज मुझे भीख नहीं मांगनी, आप खुद यार वहां पे तड़ातड़ लाइक होने चाहिए। अब देखो मैं कितना ठंडा हो गया था, कितने देर बाद मैंने पोस्ट किया, यहाँ पे बोल दिया था आपको। उसके बाद मैंने लास्ट में मेरी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ग्रुप में पोस्ट किया, ठंडा हो गया। अब वहां पे ही 20-20, 25-25, 50-50 तड़ातड़ लाइक मिलती मुझे, यस बढ़िया चला, बढ़िया चला। तो आप भी ट्रेड में जाते, अब आप बोलोगे ना जैसे बढ़िया चला, वैसे सेकंड ट्रेड अपने आप उसके हिसाब से आपको मिलता जाए। तो लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है भैया, और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी रिटेल लोग हैं। अच्छा एक बात बोलना भूल गए, हाँ, हमेशा रखता हूँ एक बात तो बोल भाई, यहाँ पे ये बहुत डेंजरस है। यूएसडी INR 90.12, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां है अटानी पटानी, उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन आप तो गए काम से भैया, इन्फ्लेशन तो कुछ दिखाएंगे, जीरो भी दिखाएंगे, लेकिन आपको इन्फ्लेशन भरना, जॉब भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। ये बहुत डेंजरस है। 90.12 ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पे बाय ऑन डिप करते हैं हम लोग, वो इंटरडे की बात, मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो और सिप की। हाँ, तो ये ध्यान में रखो, ये मार्केट को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। ऐसा ही होगा, दो दो तीन तीन बार न्यू हाई मारती है मार्केट, और ऊपर से टप 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 नीचे आ जाती है। वही होगा, सेलिंग आएगी भैया, टिका के रखेंगे मार्केट को, कहीं एसआईपी वाला भागे नहीं। एसआईपी वाले भागे तो राजा की जान पिंजरे में बंद तोता, ये तोता है स्टॉक मार्केट। हाँ, तो टिका के रखा है मार्केट को, दैट्स ऑल है। तो कैश में ये वो में फटाफट निकलो, जहां पे भी आपको पैसे मिलते, कैश में कुछ बाइंग की है, पैसे मिलते तो निकलो। चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी। और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।